अनन्या स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भारत की संस्कृति, आस्था और इतिहास में अयोध्या का विशेष स्थान है। यह वही भूमि है जहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया और अपने महान चरित्र व आदर्शों से पूरे विश्व को धर्म और मर्यादा का पाठ पढ़ाया। यह स्थान हजारों वर्षों से हिंदू आस्था का केंद्र रहा है। अयोध्या को सप्तपुरियों में से एक माना जाता है और इसकी महिमा अनादिकाल से चली आ रही है। लेकिन इतिहास में कई ऐसे समय आए जब यह भूमि संघर्ष और विवाद का केंद्र बनी। भव्य राम मंदिर, जो कभी यहाँ स्थित था, उसे 16वीं शताब्दी में नष्ट कर दिया गया और उसकी जगह एक मस्जिद बनाई गई। इस घटना ने भारत के इतिहास में एक ऐसे अध्याय की शुरुआत की जिसने सदियों तक देश को धार्मिक संघर्षों के बीच खड़ा कर दिया। परंतु यह संघर्ष केवल भूमि के लिए नहीं था, बल्कि यह आस्था, परंपरा और धार्मिक पहचान की लड़ाई थी। अयोध्या को हिंदू धर्म ग्रंथों में अत्यंत पवित्र नगरी के रूप में वर्णित किया गया है। वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और कई अन्य ग्रंथों में अयोध्या का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह वह भूमि थी जहां सूर्यवंशी राजा दशरथ ने शासन किया और जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ। शास्त्रों के अनुसार यह स्थान समस्त लोकों में सबसे पवित्र माना जाता है और यहाँ की मिट्टी भी भक्तों के लिए पूजनीय मानी जाती है। 1526 में जब बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, तब उसने अपने सेनापति मीर बाकी को राम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर को ध्वस्त कर वहां एक मस्जिद का निर्माण किया गया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। हालांकि हिंदू समाज ने इस स्थान को हमेशा ही भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में माना और इसके पुनर्निर्माण के लिए संघर्ष जारी रखा। 1511 में सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने अयोध्या की यात्रा की थी। उनके यात्रा विवरण में यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि उस समय यह स्थान हिंदू आस्था का प्रमुख केंद्र था। इसका अर्थ है कि मंदिर का अस्तित्व मुगल आक्रमणों से पहले भी था और यह एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल था। 1853 में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच इस भूमि को लेकर पहली बार बड़े पैमाने पर विवाद उत्पन्न हुआ। यह संघर्ष इतना बढ़ा कि अंग्रेजों को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। 1859 में ब्रिटिश सरकार ने विवादित स्थल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग में मुस्लिम समुदाय नमाज अदा करता था, जबकि हिंदू समुदाय राम चबूतरे पर पूजा करता था। 1885 में पहली बार यह मामला अदालत में पहुंचा। महंत रघुवीर दास ने राम जन्मभूमि पर एक मंदिर बनाने की अनुमति मांगी, लेकिन ब्रिटिश अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बावजूद हिंदू समाज का संघर्ष जारी रहा और मंदिर निर्माण की मांग लगातार उठती रही। दिसंबर के 22 से 23 1949 की रात को एक ऐतिहासिक घटना घटी। राम जन्मभूमि स्थल पर भगवान श्री राम की मूर्ति प्रकट हुई। हिंदू समुदाय का विश्वास था कि यह स्वयं भगवान राम की इच्छा थी, जबकि मुस्लिम समुदाय का दावा था कि किसी ने जानबूझकर मूर्ति वहां रख दी। इसके बाद तत्कालीन सरकार ने इस स्थल को सील कर दिया और इसे विवादित घोषित कर दिया। 1949 से 1989 तक इस स्थल को लेकर कई कानूनी मुकदमे लड़े गए। 1950 में एक याचिका दायर कर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति देने की मांग की गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा, 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड और 1989 में रामलला विराजमान के नाम से प्रमुख मुकदमे दर्ज हुए। 1986 में फैजाबाद जिला अदालत ने हिंदू पक्ष के समर्थन में फैसला सुनाते हुए पूजा की अनुमति दे दी और विवादित स्थल पर लगे ताले को खोलने का आदेश दिया। यह निर्णय हिंदू समुदाय के लिए एक बड़ी जीत थी। 6 दिसंबर 1992 को
हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इस घटना के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इस घटना ने भारतीय राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इस विध्वंस के बाद भारत सरकार ने इस विवादित भूमि को अधिग्रहित कर लिया और सुप्रीम कोर्ट में मामला चला। 2003 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा इस स्थल की खुदाई करवाई गई। खुदाई में हिंदू स्थापत्य कला के प्रमाण मिले, जिनमें मंदिर के 17 स्तंभ, मूर्तियों के अवशेष और अन्य संरचनात्मक प्रमाण शामिल थे। इससे यह साबित हुआ कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक भव्य हिंदू मंदिर का अस्तित्व था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक विवाद पर अपना अंतिम निर्णय सुनाया। कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि विवादित स्थल ही भगवान राम का जन्मस्थान है और वहां पहले एक मंदिर था। सुप्रीम कोर्ट ने 2.77 एकड़ विवादित भूमि को रामलला विराजमान को सौंपने का आदेश दिया और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण के लिए देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह में भाग लिया और मंदिर निर्माण का कार्य विधिवत आरंभ हुआ। आज अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो हिंदू संस्कृति, भारतीय इतिहास और आस्था का प्रतीक बनेगा। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह पूरे विश्व को भारत की सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश भी देगा। राम जन्मभूमि का संघर्ष केवल एक भूमि विवाद नहीं था, बल्कि यह आस्था, परंपरा और सत्य की जीत का संघर्ष था। सदियों की प्रतीक्षा, कानूनी लड़ाई और समाज के संघर्ष के बाद आज अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है। यह कहानी केवल एक धार्मिक स्थल की नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता और उसकी शक्ति की कहानी है। अयोध्या का यह भव्य राम मंदिर युगों-युगों तक श्रद्धा, भक्ति और धर्म का प्रतीक बना रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।